નમસ્કાર, આદર્શ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 20મું કાવ્ય ધરતી કી શાન એના વિશે વાત કરવાની છે। પંડિત ભરત વ્યાસ દ્વારા રચિત આ ખૂબ જ સરસ એક પ્રેરણાદાયક ગીત છે કે માણસ જો ઈચ્છે તો માણસ માટે કોઈ પણ કાર્ય છે એ અશક્ય નથી, એ ધારે તે કરી શકે। એક વિધાન છે કે કાળા માથાનો માનવી જે કંઈ પણ ધારે ને એ કરી શકે। કાળા માથાનો માનવી એનાથી અર્થ એવો થાય છે કે જે યુવાન છે એ વ્યક્તિ અશક્યને પણ શક્ય છે એ કરી શકે છે। તો એવો જ ભાવ એ આપણને આ કાવ્યમાં જોવા મળે છે। એક નવી જ પ્રેરણા સંચારિત કરતું આ કાવ્ય આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે કવિ પરિચય મેળવીએ। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे। पंडित भरत व्यास ए गीतकार छे अने घणा फिल्मों में एमणे गीतो आपेला छे, एटले के पोते गीत लखता। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। एमनो जन्म राजस्थानना चूरू कस्बा एटले के गाम करता मोटी वस्ती होय अने शहर करता नानी वस्ती होय तो एने कस्बो कहेवाय। एक नानकड़ा कस्बा में एमनो जन्म थयेलो। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। एमणे घणा बधा गीत काव्यों छे ए आपेला छे। एमांनुं आ एक गीत एमनुं अति लोकप्रिय गीत थयेलुं छे। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। हिंदी फिल्मों में पण कवि पंडित भरत व्यासनी रचनाओं तमने जोवा मळशे। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। एमनी जे रचनाओं छे ए मानव मूल्यों ने प्रकाशित करे छे, एटले के जे निष्ठा, सदाचार, सत्य एवा जे भाव छे ए एमना काव्योनी अंदर जोवा मळे छे। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। अहींया फिल्मना नाममां फेरफार छे, अहींया गाँव गोरी छे पण गाँव की गोरी नहीं। पिक्चरનું नाम છે ગજા ગોરી। 1958 में जे फिल्म आवेलू छे गजा गोरी, तो एनी अंदर बधा किसानोनी वात होय छे, खेडूतोनी। ए थोड़ा व्यथित थई जाय छे, दुखी थई जाय छे, तो एने एक नवो उत्साह आपवा माटे त्यां आ गीत छे ए फिल्माववामां आवेलू छे कि धरती की शान तू हे मनु की संतान। अहींया भारत की संतान कीधुं छे पण खरेखर गीतनी अंदर छे ए मनु की संतान एटले के मनु राजा के जेमने प्रलय वखते आ पृथ्वीनी जे अमूल्य वस्तुओ छे एने साचवी लीधेली एवी मान्यता छे। तो ए कहे छे कवि आ गीतनी अंदर के तू मनु राजानी संतान छो अने तारी मुठ्ठीमां बंद तूफान, एटले के तारी अंदर तूफान ने रोकवानी एटले के तूफान जेवी शक्ति छे ए वात आ काव्यनी अंदर कवि करे छे। पण अहींया आपणे काव्यनी अंदर भारत की संतान जोवानुं छे। आगळ वात करीए। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। हवे आ गीतनी अंदर माणसने बधा करता सर्वश्रेष्ठ अने महान बताववामां आवेलो छे। एनुं कारण ए छे के पृथ्वी उपर एकमात्र प्राणी एवुं छे के जेणे ईश्वरे छे बुद्धि आपेली छे अने काम करवा माटे हाथ आपेला छे। तो ए परिश्रम वडे जल एटले पाणी अने थल एटले जमीन अने नभ एटले के आकाशमां छे ए विविध प्रसिद्धिओ प्राप्त करी शके छे, उपलब्धिओ मेळवी शके छे। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल रहा है। हवे माणस छे ने ए पोतानी शक्तिथी ने प्रकृतिने पोताना वशमां करवामां घणी बधी सफलता एने मेळवी लीधेली छे। एटले के ए
ઘણા બધા પર્વતોને તોડી અને રસ્તો બનાવી શક્યો છે, ઘણા બધા નદીઓ ઉપર એ બંધ બનાવી શક્યો છે, તો પ્રકૃતિને પોતાની અનુકૂળતા મુજબ છે એ बदली शक्यो છે। मनुष्य कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यहाँ कवि कहे छे कि माणसनी शक्ति सामे कोई पण कार्य असंभव नहीं, बधु शक्य ज छे। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यही हमारी महानता का प्रमाण है। माणस जे इच्छे ते मेळवी शके छे, प्राप्त करी शके छे। माणस ज धरती उपर महान छे, ए ज पृथ्वीनी शान छे। आ भाव्य आ काव्यनी अंदर आ भाव छे ए समायेलो छे। अंतर्निहित, अंतर एटले के अंदर, निहित एटले के समाया हुआ, अंदर समायेलो छे अने ए ज आपणी महानता बतावे छे। तो एक वखत मित्रों काव्यने गाईए अने पछी आगळ समझीए। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो विद्यार्थी मित्रों हवे एक वखत काव्यनो भावार्थ आपणे जोई लईए। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। अहींया कवि कहे छे कि हे मनुष्य तू आ धरतीनुं गौरव छे, एनी शान छे अने तू भारत मातानी संतान छो। तारी मुठ्ठीमां तूफान जेटली शक्ति छे, ताकात समायेली छे। हे मानव तू खूब ज महान छो। तने ईश्वरे धरती उपर कंईक सारा कार्यो करवा माटे मोकल्यो छे अने तने बुद्धि आपेली छे, तने काम करवा माटे हाथ आपेला छे। तो हे मानव आ धरती उपर
तू श्रेष्ठ छो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तारी अंदर एटली शक्ति समायेली छे के पर्वत पहाड़ने तू तोड़ी अने नवो रस्तो तू बनावी शके छे। अने एनुं एक उदाहरण पण छे कि जीतनराम मांझी के जेने एकला हाथे पर्वत तोड़ी अने मार्ग बनावेलो छे। तो जो मनुष्य धारे, मानव धारे तो गमे ते कार्य करी शके छे। ए इच्छे तो नदीना प्रवाहने, नदीना वेणने पण ए बदली शके छे। एना उपर मोटा मोटा बंधो बांधी शके छे। एनुं उत्तम उदाहरण आज तमने नर्मदा बंध छे, सरदार सरोवर ए पूरुं पाडे छे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तारी अंदर एटली शक्ति समायेली छे कि तू धरती मांथी ने अमृत पैदा करी शके छे, अमृत ने तू उगाड़ी शके छे। एटले अहींया किसाननी वात करेली छे कि ईश्वरे तने एटली क्षमता आपेली छे कि तू खेती करी अने एमांथी अमृत समान अनाज छे ए उगाड़ी शके छे। अने तू जो ઈચ્છે तो धरती ने आकाश थी ने जोड़ी शके छे। के आजे तमे जोवो के जे टेक्नोलॉजी छे एने खरेखर एटली प्रगति करी लीधेली छे कि कंई पण वात अशक्य नथी। पहेलाना समयमां अंतर कापવું खूब ज मुश्केल हतुं, पण आजे विमान, हेलिकॉप्टर एवा बधा साधनों आवी गया छे के धरती ने आकाश साथे जोड़ी देवामां आवी छे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तारा प्राण ने अमरतानुं वरदान मळेलुं छे, कारण के तारा आत्मा में स्वयं ईश्वर भगवान बिराजे छे। આપણે એવું કહેવાય છે કે આત્મા એ અમર છે અને શરીર એ નશ્વર છે। દેહનો નાશ થાય છે પણ આત્માનો ક્યારેય નાશ થતો નથી। એટલે કે ઈશ્વરે તને અમરતાનું વરદાન આપેલું છે। તારી આત્મા અમર છે। દેહ કે શરીર એ ભલે નશ્વર હોય પણ તારા આત્મામાં સ્વયં ઈશ્વર બિરાજમાન છે। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नयनों में ज्वाल, ज्वाल एटले के तारी आँखों में ज्वाड़ामुखी छे। तारी आँखों छे ए ज्वाड़ामुखी समान बनी शके छे। एटले के अहींया कविए छे ए क्रोधनी वात करेली छे के तू धारे तो गमे एवा शत्रुने छे आ ज्वाड़ामुखी ने परास्त करी शके छे। तारी गति में ए भूकंप जेवी शक्ति समायेली छे, ताकत समायेली छे। तू जो ઈચ્છે तो गमे एवी मुसीबत ने तू कंपावी शके छे। तारी छाती में स्वयं महाकाल एटले के भगवान शिव बिराजमान छे अने एनी शक्ति तारी अंदर समायेली छे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू पृथ्वी नो पुत्र छे। लाल, लाल एटले के तू धरती नो पुत्र छो अने तारू मस्तक ललाट, भाल एटले कपाळ ए हिमालय पर्वत जेटलू ऊंचू छे। एटले के ए खरेखर हिमालय पर्वत समान छे। जो तू ઈચ્છે तो गमे एवुं कार्य छे ए करी शके छे। तारी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी एटले के भ्रमर, बराबर, भ्रुकुटी एटले भ्रमर। भ्रमर में तांडवनु ताल समायेलू छे। जे भगवान शिव तांडव करे ए तांडवथी ने आखी दुनिया छे ए ध्रुजी जाए, प्रलय मची जाए। तो एवी शक्ति ए तारा भ्रमरोनी अंदर समायेली छे। एनो लय तारी अंदर छे। तू ઈચ્છે तो कोई पण कार्य असंभव नहीं। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। निज को तू जान एटले के तारे तारी अंदर छुपायेली जे शक्ति है एने ओळखवानी जरूर छे। तारी शक्ति ने तू जागृत कर अने तारी वाणी एटले तारा बोल, तारा वचनों में युग परिवर्तन करी दे एवी क्षमता छे। तू उपदेश द्वारा लोकोने बदली शके छे। एक नवा युगनी शरूआत करी शके छे। युग का आह्वान, आह्वान एटले बुलावा के बोलावવું एवो अर्थ थाय, बराबर। एटले आह्वान एटले के युग बदलवानी शक्ति तू
ધરાવે છે। ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિ સા વીર, તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે। તું ધરતી સમાન ધીરજવાન છો। ધરતી છે એ ધીરજ કે ધીરજતાનું પ્રતીક છે કે ધરતી જેવું ધૈર્ય છે એ બીજું કોઈ ધારણ કરી શકે નહીં। એના ઉપર ગમે એવા માણસો હોય છતાં પણ ધરતી એને ધારણ કરે છે। પુણ્યશાળી પણ હોય, પાપી પણ ધરતી ઉપર રહે છે, બરાબર, છતાં પણ ધરતી છે એ એને કંઈ કહેતી નથી। એટલે ધરતી એ ધીરજનું ધૈર્યનું પ્રતીક છે। તું હે અગ્નિ સા વીર, અગ્નિ જેવી શક્તિ તાકાત તારી અંદર સમાયેલી છે। જો તું ધારે ને તો જ્વાળામુખીની જેમ તું ગમે એને દજાડી શકે છે। એટલે અગ્નિ એ વીરતાનું પ્રતીક છે। એટલે અગ્નિ જેવો તું વીર છે, તું શત્રુઓનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે। તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે, તું જો ઈચ્છે ને તો સમયને પણ તું ઊભો રાખી શકે છે। એટલે સમયને ઊભો રાખી શકવાની વાત અહીંયા કવિ એટલા માટે કરે છે કે તું ઈચ્છે ને તો તું સમયને પણ તારા અનુકૂળ કરી શકે છે, તારા મુજબ ચલાવી શકે છે, અને તું ઈચ્છે તો સમય દરમિયાન તું કાર્ય છે એ પૂરું કરી શકે છે। તો એટલા માટે અહીંયા કવિ કહે છે કે તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે, કે સમયસર તું ગમે તે કાર્ય કરી શકે એવી ક્ષમતા, એટલે કે સમયનું આયોજન કરવાની શક્તિ તારી અંદર સમાયેલી છે। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। आ धरती ऊपर पापरूपी प्रलय ज्यां फैलायेलो छे, ज्यां हिंसा फैलायेली छे ए तू रोकी शके छे। पशुता एटले के जे दीन छे, गरीब छे, लाचार छे, एना उपर जे अत्याचार थाय छे, तो जे पशुता आदरवामां आवे छे तो एने पण तू रोकी शके छे, एने पण तू अटकावी शके छे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, पण तू जो आ बधु कार्य हिम्मतथी करीने तो बधु शक्य ज छे। गुरु सामति मान पवन सातु गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। गुरु सामति मान, गुरु बृहस्पति, देवोना गुरु बृहस्पति, एना जेटली मति एटले के बुद्धि तारी अंदर समायेली छे। पवन सा गतिमान एटले के पवन जेवो तीव्र गति के पवन जेवो तीव्र वेग ए तारी अंदर छे, तू झड़पथी गमे ते कार्यने करी शके छे। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, आकाश करता पण ऊंचे तू उड़ी शके छे। एटले के आकाश जेवी ऊंची उपलब्धि के प्रसिद्धि तू प्राप्त करी शके छे। हे माणस, तू खरेखर खूब ज महान छो। तो आ रीते आ काव्यनी अंदर कविश्री भरत व्यास एमणे माणसने धारे ते कार्य करी शके छे। बस ए व्यक्ति छे ए पोतानी अंदर जे सुषुप्त शक्ति छे एने जागृत करे अने आगळ वधे तो कोई पण कार्य माणस माटे असंभव के अशक्य नथी। ए वात आ काव्यनी अंदर करवामां आवेली छे। तो मित्रों, एक वखत आपणे टिप्पण विभाग एटले के शब्दार्थ विभाग जोईए। हिमगिरी तो हिमालय पर्वत, ज्वाल तो अहींया अग्निशिखा, लौ एटले के अग्निशिखा एटले के अग्निनी ज्वाळाओ, अग्निनी जे लपटो होय एने अग्निशिखा कहे। लौ एने लौ तरीके पण ओळखवामां आवे छे। शान तो गौरव, ऐश्वर्य, वैभव। मुख तो प्रवाह, भ्रुकुटी तो भौं, भौं एटले भ्रमर। काल तो समय। वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है। एटले अहींया काल एटले के जे भूतकाळ, भविष्यकाळ अने वर्तमान काळ ए त्रणेय काळनी अहींया वात करेली छे। मतिमान तो बुद्धिमान, विचारवान। प्रलय तो नाश, विनाश। आह्वान तो पुकार। भाल तो मस्तक, कपाल अने ललाट। सॉरी, अहींया छे ए जोजो जराक भूल छे। भाल एटले मस्तक,
કપાલ અને લલાટ આ ત્રણેય થશે, કારણ કે અહીંયા લલાટ છે એ ઘાટું આપેલું છે, પણ એ ભૂલ ન થાય જોજો. આ ચારેયનો અર્થ એક સમાન થશે અને નીજ છે ને એ ઘાટું હોવું જોઈએ. નીજ એટલે અપના, બરાબર. એટલે આ ભૂલ છે એ જરાક જોઈ લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાકરણ અને પ્રશ્નોત્તર છે એ સરસ રીતે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરશો, અને ક્યાંય પણ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય કે પ્રશ્ન હોય તો અચૂક અહીંયા રૂબરૂ મળો ત્યારે પણ વાત કરજો, અથવા તો ફોન દ્વારા પણ જણાવશો. ફરી પાછા નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.